want to waste any time. I just want to invite the person who matters a lot to me. And to be honest, all of us need to clap. अच्छा एक बात कहनी है मेरे को कि हम लोग हिंदुस्तानी लोग बहुत शर्माते हैं, तो अगर अच्छा लगा ट्रेलर तो थोड़ी आवाज कर दो ना यार. खाना मिलेगा, इसके बाद खाना है. ओके, एंड टू मी जो भी इस हॉल में है, मीडिया वाले लोग, मतलब आप कुछ यंगस्टर्स लग रहे हैं लेकिन हम लोग बहुत सालों से इस इंडस्ट्री में हैं. आई थिंक जो भी यहाँ पे इस वक्त है वो बहुत ही मेरे लिए महत्वपूर्ण है और मेरी फैमिली है, और उसके बावजूद यहाँ कोई नहीं है इस हॉल में आज. सो और एक ही मनुष्य से जो फिल्मों से मेरे से जुड़ा हुआ है लेकिन है इमोशंस. और आज तक मुझे याद है पहला मोमेंट में ना, मैंने नाना जी का दरवाजा खटखटाया पूना में सुबह 6:30 या 7 बजे. मैं उनसे पहली बार मिलने गया और उनने मेरा सर पकड़ के अपने घर में मुझे बुलाया. आई थिंक वो एक स्ट्रेंज मोमेंट था क्योंकि कोई पास्ट दोस्ती या बिजनेस कुछ नहीं था, लेकिन एक ऐसा अटूट रिश्ता बना मेरा कि जिंदगी भर अनस्पोकन बट एक है अनकंडीशनल फ्रेंडशिप. सो नाना सर, प्लीज कम बिकॉज यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन फॉर टुडे. चलो ना, ताली मारो, क्या शर्माते हो यार. और मार लो, फ्री में. यहाँ आने की वजह यह है कि एक तो छोटा भाई फिल्म बना रहा है और मेरा भांजा हीरो है. इससे ज्यादा तो कोई वजह नहीं चाहिए. अब फिल्म का हमको तो मालूम नहीं है भाई, लोगों को कौन सी फिल्म अच्छी लगती है. अच्छी फिल्में चलती नहीं है, बेहुदा फिल्में चलती है. तो अब तेरे फिल्म के बारे में मैं क्या बोलूं. ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट. लेकिन बहुत साल लगा है यार, तूने 71 फिल्में तुमने प्रोड्यूस की है और इसके बाद तू डायरेक्टर बन रहा है. बहुत पहले होना चाहिए था. गलत लोगों को लेके बहुत फिल्में गिर गई है हमारी, उसमें से 3 फिल्में मेरी भी है. खैर, ऑल द बेस्ट. बहुत अच्छा, सभी नए बच्चे लिए हैं, बहुत ही अच्छा. मुझे याद आया अंकुश के वक्त जैसे इन चंद्रा ने सभी नए बच्चे लिए थे, उसमें से मैं एक था. और ऐसी ही फिल्में ज़्यादा अहमियत रखती है क्योंकि वो ज़्यादा भिड़ती है. कोई इनिबिशंस नहीं, जिस तरह से बच्चे काम करते हैं कोई ठिकाना नहीं, कुछ नहीं है. जैसे हूँ वैसे मैं हूँ. बहुत अच्छा है. दूसरा एक जो बंदा है हमसे जुड़ा हुआ है हमारे फैमिली से, वो है कपिल. उसके नहीं मैं बुलाऊंगा, मगर उसके पहले एक मोमेंट है, उनका तो अलग ही मोमेंट है. आई जस्ट वांट टू इनवाइट श्याम जी एंड सनी. You need to be introduced by Nana sir, so please come, Sunny, Shyam ji. This is family moment now. अरे Sunny is the hero यार. एक बात याद रखना, पहली पिक्चर होती है, तो ये मोमेंट क्रिएट कर रहे हैं पहली बार, ये वापस नहीं आएगा. So before the hero speaks, I'll get Shyam ji to say a few words because Shyam ji ने मोहरे शॉट दिया था, पहला नारियल इन्हें फोड़ा था. आई थिंक मैं जितना भगवान का शुक्रिया अदा करूं उतना कम होएगा. एज ए फादर तो आई थिंक इट इज़ अ वेरी स्पेशल डे फॉर मी. और सबसे पहले तो मैं इनको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि बिकॉज ऑफ हिम दिस डे हैज़ कम. और ऊपर से स्पेशल हुआ नाना जी, मैं उनको हमेशा भाव बोलता हूँ. ही इज़ लाइक ए एल्डर ब्रदर टू मी. पर वो रिलेशन जो कुछ ब्लड रिलेशन नहीं होते, लेकिन जो हमारे रिलेशन है इट इज़ बियॉन्ड दैट. और आपको बता दूं, जो मेरी पहली हिंदी फिल्म पर हाथ थी, इन्होंने मेरे को ब्रेक दिया था. एंड आज एज ए फादर मेरे लिए इससे बड़ी बात नहीं हो सकती. ही इज देयर टू ब्लेस माई सन ऑल्सो. एंड ही स्टूड बाय मी नॉट ओनली प्रोफेशनली, पर्सनली भी. जब मैं हॉस्पिटल में मर रहा था, एक ऐसी स्टेज थी कि मेरे बचने के चांसेस नहीं थे. ही वॉज द पर्सन हु वाज स्टैंडिंग इन द ऑपरेशन थिएटर जब तक मेरे को होश नहीं आई थी. आई कांट फॉरगेट दोस मोमेंट्स.
अगर भगवान से नेक्स्ट अगर कोई आदमी जिनकी वजह से मैं चलता हूँ, ही इज द पर्सन। थैंक यू। हमारे बंदे को जो बहुत बीमार था तो लेके जा रहे थे ऑपरेशन थिएटर में, तो शाम कह रहा है भाई बाबू जरा एक काम करना, अपना जो फ्लैट है अभी लिया हुआ उसको बेच के एक छोटे से फ्लैट में फैमिली को शिफ्ट करना, मुझे अगर कुछ हो जाए। मैंने कहा पहले मर तो सही, बाद में मैं करूंगा ना। ये बंदे के 3 ऑपरेशन लगातार हुए और ऊपर वाले की दया है, अब बिल्कुल ठीक है, कोई गलत उसको आदत नहीं है, ना तो शराब पीता है ना सिगरेट पीता है, औरतों की तरफ तो बिल्कुल देखता है। तो मतलब इतना होनहार मेरा जो छोटा है, इतना बेहतरीन। और ये बच्चों को मैंने ऐसे गोद में खिलाया हुआ है, 2-3 साल का ये था, अरबी की 5 साल का। तो बड़ा अच्छा लगता है कि अपने बच्चे ऐसे इतने बड़े हो गए, और क्या चाहिए, इससे बड़ी तो तरक्की हो नहीं सकती दुनिया में। पैसे से ज्यादा ये बड़ी मेरी प्रॉपर्टी है। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ आने की वजह ही वो है। शैलेंद्र तो ऐसे लगातार फिल्म करते रहे, नए बच्चों को ले ले, लेकिन ये तेरी फिल्म बहुत चले, ताकि क्या हौसला बढ़ता है कि मैं जो कर रहा हूँ, जिस तरह से लुक है, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बीच में मुझे लगा तू भी है एक शॉट में, कल अगली फिल्म में मैं भी काम करूंगा तेरे साथ। और कपिल बाजी को लेंगे हम गेस्ट अपीयरेंस में। कपिल बाजी बहुत अच्छा काम करते हैं, मैं से मुझे मालूम है। सो थैंक्स अ लॉट, यहाँ बुलाया, इतनी इज्जत दी, थैंक यू वेरी मच। शान कमाल है, कमाल। हाँ जी पंडित जी, मैं हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि मेरे को इधर आके मालूम पड़ा कि ये होशियारपुर से हैं। मैं भी होशियारपुर से हूँ, एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था, और मैंने जो भी अपनी स्टडीज़ किया गवर्नमेंट कॉलेज होशियारपुर से की है। और ऐसा कोई मेरे को मालूम नहीं था कि कैसे ये एक रिलेशन के आप इस फिल्म के वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स हैं। शुक्रिया बहुत बहुत आपका। Okay, last time now I'm going to invite Mr. Kapil Dev. So big round of applause for that great Australia. Come on! Come on, Kapil! Come on, yaar! आई थिंक जो भी हम लोग फिल्मों से जुड़े हैं, बहुत सेफ कमेंट्स दिए हैं। अब हार्डकोर ऑनेस्ट स्पॉटिंग कमेंट ट्रेलर के पास ही कुछ ठीक ठाक लगा। नमस्कार, गुड आफ्टरनून। मुझे ये मालूम नहीं है क्या है, मेरी फील्ड नहीं है और मुझे कुछ मालूम भी नहीं है। अगर मेरे को इतनी दूर ये ट्रेलर दिखाने के लिए बुलाया था तो मैं नहीं आता था। मैं सच बोलता हूँ, मैंने सोचा बड़ा कुछ दिखाएगा, ये ट्रेलर दिखाना था तो वैसे ही भेज देता यूट्यूब पे, मैं देख लेता। मैंने सोचा कोई अब होगा, उन्होंने बोला वंस मोर, तो मेरे को ये लगा एक बचपन की कहानी आई। कहते तब तक हम बोलते जाएंगे जब तक तू ठीक नहीं मनाएगा, तो वंस मोर पता नहीं कितनी बार ये देखेंगे। एनीवे, यहाँ बुलाया और मैं तो यही कहूँगा कि यस, दोस्त है, बचपन का दोस्त है, और चाहूँगा कि बहुत तरक्की करे आप, आपका परिवार, सब दोस्त, क्योंकि दोस्त की तरक्की होती है तो उसमें हम सब की तरक्की होती है। गुड लक टू द यंग मैन। न मेरे पाँव नहीं, मेरे पापा मेरे को नहीं, उधर ही छुओ। हाँ, और जितनी आप मेहनत करो, मेहनत का फल जरूर मिलता है, यही कहूँगा। बाकी आप क्लेवरपुर से आए हैं, होशियारपुर से हैं। पंडित जी भी क्लेवरपुर से आए हैं। हमारे उधर क्लेवरपुर बोलते हैं, होशियारपुर नहीं बोलते, होशियार का क्लेवरपुर बोलते हैं। तो मैं आपको बहुत बहुत, नाना बता रहे थे आपके लिए, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको भी, और ये चाहूँगा कि बहुत सक्सेस मिले। बड़ा अच्छा नाना जी ने कहा कि जो नए लोग आते हैं, नई सोच लेके आते हैं और कुछ अच्छा बनाएंगे,
तो अच्छी मूवीज बनेंगी। हर एक चीज में यही कहना चाहूंगा कि थीम अच्छे होने चाहिए। मूवी जैसे मर्जी बनाओ, लेकिन उसका अफेक्ट नेक्स्ट जनरेशन को खूबसूरत जाना चाहिए कि इस तरह की सोच होनी चाहिए। मैं फिल्मों से नहीं जुड़ा हूं, लेकिन कोई हिंदुस्तानी ऐसा नहीं कह सकता वो फिल्मों से नहीं जुड़ा है। हम नहीं भी जुड़े और जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम बड़े ही इसी कारण हुए हैं कि हमने तो स्कूल से पता नहीं कितनी बार भाग के पिक्चरें देखी हैं, पढ़ाई भी नहीं कर पाए। तो इसलिए बिना फिल्म के हिंदुस्तान नहीं चल सकता। तो इसलिए ऐसे लोगों ने, बहुत पूरी फिल्म इंडस्ट्री ने हमें ऐसी खुशियाँ दी हैं कि उसको बयान करना शब्दों में बहुत कठिन है। यहाँ आकर मैं यही कहूँगा कि आप तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारक। उम्मीद करता हूँ कि मैं ये मूवी बार बार देखूँ, ट्रेलर से अच्छी मूवी बार बार देखूँ। धन्यवाद। I'm going to invite now a very special friend of mine. I think Madhur, 5 फिल्में, 4 कितने की साथ में हमने? So Madhur and we have a relationship with Bollywood cinema. Nandu. So this function would be incomplete because he's the man who has the guts to make new films with newcomers and always gives breaks. That's why I've invited Madhur. Madhur, just a few words and then I'm going to introduce the entire cast with you. Good afternoon, namaskar. Shailendra, let's appreciate that it's a very vibrant, very energizing trailer, and it caters to today's youth, and it's bang on. And I'm sure you have got all that sunburn into you and got it out. And my association with Shailendra has been long. I think my second inning of my career with Page 3 Corporate Traffic Signal Jail, which 3 did very well, 1 break-even and got national awards also. Hey. So it's a great association. We have part 2 to make, lot of part 2 to make, and all the best to the entire team of this movie and every technician who is associated with it. And thanks a lot, Shailendra, to हमें यहाँ बुलाने के लिए। आपका जलवा बरकरार रहे। Come on, everybody get off stage. Sunny, just stay here. We're gonna get Sunny. Bye, disappear. I think Sunny is going to give credit to his big brother because I'm sure he's learned a few tricks. So Vicky, come on stage. Let's get a photo with your brother. Come on, give it up for Vicky. He's the guy who's won all the awards last year for the best debut actor. Come on. And allegedly, he's not as serious as he looks. दो भाइयों मुझे पता नहीं मैं क्या बोलूं। आई थिंक जो भी दिल में था पहले ही पापा ने, नाना अंकल ने, सबने वो कह दिया है। इमोशनल हूँ, बहुत स्पेशल फील हो रहा है कि पहली बार सनी को बड़े पर्दे पर देखा। 2-4 साल पहले तक हमें बिल्कुल नहीं, ना मुझे पता था ना सनी को पता था कि हम कभी बड़े पर्दे पर दिखेंगे। तो ये हम दोनों के लिए बहुत स्पेशल मोमेंट है। एंड जहाँ से पापा आए हैं, जहाँ से पापा ने जो जिंदगी देखी है, तो उनको आज यहाँ बैठे हुए देखना वो हम दोनों के लिए बहुत बहुत स्पेशल है। तो थैंक यू सो मच, आप सब यहाँ हैं, सेलिब्रेशन का पार्ट है। शैलेंद्र जी, थैंक यू सो मच, दिस इज रियली समथिंग स्पेशल एंड ऑल द बेस्ट टू द एंटायर टीम एंड जस्ट गॉड ब्लेस ऑल ऑफ अस। थैंक यू। कितना प्राउड मोमेंट है और यू गॉट इमोशनल के बाद आप और टेलर। यस, मेरी तो अभी बोलती बंद है क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरा दिमाग सुन हो चुका है कि क्या करना है। बट यस, डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा प्राउड मोमेंट है। डैड थे, विकी थे, नाना अंकल थे जिनको मैं मामा मानता हूँ। एंड आई होप सब लोगों को ट्रेलर अच्छा लगा हो। और बस मुझे तो और कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ। आई एम जस्ट वेरी इमोशनल राइट नाउ। ओके, विक्की से कुछ टिप्स
लिया आपने दो विकी हैव डन एक्सीलेंट यस यस ही हैज़, भगवान की दुआ से, यस डेफिनेटली। हमारा चलते रहता है, हम जब घर पे होते हैं तो वो टिप्स एंड ट्रिक्स एक दूसरे के साथ वो सब तो चलते रहता है डेफिनेटली। ही इज़ ऑलरेडी डन 3 फिल्म्स एंड तो इट इज़ अ ग्रेट हेल्प के विकी से जब बात करता हूँ तो यस डेफिनेटली। ये कितना प्राउड मोमेंट है, नाना आके आपको लॉन्च करते हैं और नाना बुलाते हैं स्टेज पे लॉन्च जी। करते हैं, आपको रिव्यूज करते हैं जी। हाउ प्राउड मोमेंट है, क्योंकि विकी के केस में ऐसा कुछ हुआ नहीं। करेक्ट, नहीं ये डेफिनेटली ये बाय चांस हो गया। इट्स अ वेरी सरियल मोमेंट कि वो सर के भी जिगरी दोस्त निकले और मेरे भी अंकल थे, तो बहुत ही ज़्यादा प्राउड मोमेंट था जी। ओके, क्या मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस से, व्हाई दे कम टू बी अ पार्ट ऑफ योर फिल्म? बिकॉज इट्स अ जर्नी ऑफ लाइफ, इट्स अ जर्नी ऑफ लव। अगर आपने कभी भी सपना देखा है तो पूरा करने की हिम्मत रखी हो तो प्लीज़ ये आइए, ये फिल्म देखिए 2 सितंबर को। लव यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। जस्ट कितना इमोशनल मोमेंट था ये रखो विकी, कितना इमोशनल मोमेंट था, और जब पता चला कि आज लॉन्च करने जा रहे हैं और नाना आ रहे हैं, हाउ इमोशनल हुआ है? बहुत और आपके केस में क्यों नहीं नाना है? हाँ आपको जब लॉन्च करा गया तो नाना क्यों नहीं? well, ये तो मेकर्स की डिसीजन होती है, बट इट वाज एक्सट्रीमली इमोशनल मेरे लिए एज अ ब्रदर, हम दोनों के लिए एज सन्स, हमारे लिए बहुत इमोशनल था क्योंकि सीरियसली 2-4 साल पहले तक जब हमारी स्ट्रगल शुरू हुई थी और हम दोनों थिएटर कर रहे थे, ऑडिशंस दे रहे थे, रोज़ डिस्कस करते थे यार क्या करना चाहिए हम दोनों को। कभी सोचा नहीं था कि हम कभी बड़े पर्दे पर आएंगे, और आज कल मसान को 1 साल हुआ और फिर आज सनी का ट्रेलर आया तो बहुत खुशी होती है। पापा की जर्नी इस फिल्म इंडस्ट्री में शुरू हुई थी 1978 में, जब वो फाइटर बने थे, 10 साल तक स्टंटमैन थे, फिर एक्शन डायरेक्टर बने। पहली फिल्म उनकी नाना अंकल के साथ थी, मैं अंकल बुलाता हूँ बचपन से, नाना अंकल के साथ थी। और आज जब सनी की पहली फिल्म के ट्रेलर लॉन्च पे भी नाना अंकल हैं टू गिव हिम हिज ब्लेसिंग्स, तो वो बहुत स्पेशल था। हम दोनों को बचपन में हजाम बुलाया करते थे तो ही इज़ बीन लाइक अ फादर फिगर फॉर अस, एंड वो पर्सनली भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। माँ उनको राखी बांधती है, तो इट्स रियली स्पेशल कि वो यहाँ पे हैं। एंड द एनर्जी ऑफ दिस फिल्म इज़ अमेजिंग। शैलेंद्र जी एंड द होल कास्ट, जो ट्रेलर भी बहुत खूबसूरत है, एक ट्रिप के बारे में, रोड ट्रिप के बारे में, एनर्जी बहुत नई है। तो रियली विश द बेस्ट फॉर द टीम एंड टू माई ब्रदर एंड द एंटायर कास्ट। क्योंकि कंपैरिजन भी होंगे, आप जिस तरह से आपकी शुरुआत हुई है, जितना आपको जितना आपको सराहाया गया मसान के बाद से ही, और बेस्ट डेब्यू एक्टर दुनिया भर का हुआ है, कंपैरिजन भी होंगे। इस बात का कहीं आपके जहन में ये बात है? आई थिंक उस बात से अगर कंपैरिजन हो गया तो मैं ज़्यादा डरा हुआ हूँगा नहीं, बिकॉज आई हैव मोर फेथ इन सनी देन आई हैव इन माई सेल्फ, सो आई विल बी मोर अफ्रेड अगर कंपैरिजन हो। मैं नहीं चाहता कि कंपैरिजन हो, इस वजह से क्योंकि मैं शायद मेरी मार्केट डाउन हो जाएगी बट नहीं, मेहनत करना हमारा काम है, एंड वील ऑलवेज बी वर्किंग ऑन आवर क्राफ्ट। फॉर अस द क्राफ्ट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, सो वील ऑलवेज बी वर्किंग ऑन दैट, एंड जहाँ ऑडियंस की मर्जी हो, जहाँ ऊपर वाले की मर्जी हो, वहाँ चलेंगे। ओके, उसके अलावा समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स मैं घूमने से कर रहा हूँ। आर डी बर्मन पे बायोपिक बनाने की बात चल रही है इंडस्ट्री में। आर डी बर्मन के पहले सबसे पहले जाने को क्या संगीत के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं देखिए कुछ ही लेजेंड्स हैं बॉलीवुड में, चाहे वो म्यूज़िक से रिलेटेड हो, चाहे वो एक्टिंग से रिलेटेड हो या डायरेक्शन से रिलेटेड हो, वो आई थिंक वो एवरग्रीन है। वो आई थिंक मेरे दादाजी भी सुनते थे, मैं भी सुनता हूँ, और कई जनरेशन्स आगे तक सुनेंगे। वो कहीं ना कहीं बॉलीवुड का मतलब बन चुके हैं, क्यों ना। तो वो आई थिंक आर डी बर्मन साहब वो हैं हमारे बीच। जब भी उनकी याद आती है तो मेरी प्यारी बिंदु और कई गाने याद आते हैं। तो आई थिंक, और कई बार वो आपका मूड बदलती हैं, कई बार आप इट्स एवरग्रीन, तो आप उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, आप वो लेजेंड है। ओके, बायोपिक बनने की कवायद चल रही है, उन पर बायोपिक बनने जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? कितना खुश हैं इस बात को लेकर के आर डी पे बायोपिक बनने जा रही है, उनके जीवन पर बायोपिक बनने जा रही है? आई थिंक बहुत कमाल की बात होगी ऐसा कुछ होगा तो, बिकॉज फॉर मी, जैसे मेरे जनरेशन की इंक्लूडिंग मी, और जो मेरे जनरेशन के होंगे उनको उनके काम की से वाकिफ़ हैं पर उनकी ज़िंदगी से वाकिफ़ नहीं है, तो वो देखना बहुत कमाल होगा। उनसे बहुत आई थिंक बहुत ये नई पीढ़ी भी बहुत इंस्पायर होगी वो फिल्म देखकर, तो ऑल द बेस्ट टू दैट। ओके, आमिर खान को आर डी के लिए और प्रियंका को आशा भोसले के लिए कास्टिंग की बात चल रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? इस पे तो मैं क्या ही कह सकता हूँ, इसमें तो आई बी एज एन ऑडियंस में बहुत एक्साइटेड रहूँगा, एंड आई थिंक आमिर खान साहब एंड प्रियंका चोपड़ा जी आर वन ऑफ द आई मीन talents which are making us proud, which is making Bollywood global. So I think all the best to them. Thank you so much. पूरा ये हमारे मिल वर्कर्स वगैरह उनका इलाका था। अब तो इतनी बड़ी बिल्डिंगें बन गई देखने के बाद, और हमारे वो भाई सब कहाँ चले गए। So, but how did you like the trailer, sir? It was nice, it was nice. हालांकि ट्रेलर से पता तो नहीं चलता, लेकिन लुक जो है जिस तरह से
शूट किया वो कमाल का। हाँ सर, जैसे आपने कहा कि आपके अंकुश के दिन याद आ रहा है, तो आपको लगता है कि जो आज की एनर्जी है और तब की एनर्जी में क्या फर्क है? जो बहुत सारी अभी ट्रेलर से पता चला कि क्या काम कर रहा है, वो उनकी पहले बहुत से प्रॉब्लम्स हैं वो अलग हो गए हैं, तो फिल्में जो बनती है समाज में जो घट रहा है उसी के ऊपर फिल्में बनती है। तो आज के जो प्रॉब्लम्स हैं वो अलग हैं, हमारे वक्त के जो प्रॉब्लम्स हैं वो अलग थे। बेरोज़गारी है जो बहुत पहला, वो तो है आज भी है, लेकिन बाकी के प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ गए हैं जिसका जिक्र मैं अभी नहीं करना चाहता। Sir, piracy is also one of the problem. Piracy is also one of the problems these days. हाँ वो तो है, अब क्या करें, अब हम क्या उसके लिए हमारी गवर्नमेंट क्या करती है बहुत, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद, इतनी अच्छी फिल्म बनाने के बाद अगर पायरेसी होती है तो क्या करें। बहुत मेहनत लगती है, पैसे लगते हैं, वापस ना आए तो कैसे करेंगे। Sir, and do you agree, sir, that Rajnikant is the biggest superstar in India? Rajnikant is the biggest superstar in India, sir. मुझे लगता है फिल्म इज बिगेस्ट सुपरस्टार। अगर फिल्म तुम्हारी कहानी बहुत अच्छे तरह से बयान करो तो बिल्कुल नए बच्चे हैं तो भी फिल्म बहुत चलती है। अब रही बात स्टार की, तो पहले 2 दिन 3 दिन चलेगी, अगर फिल्म में वो ताकत नहीं है तो फिल्म वो बाद में नहीं चलेगी। सलमान खान को भी आज 20 साल से चक्रधम का केस ब्लैक बक का उन्हें रिहा कर दिया गया, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? कभी आज रिहा किया सलमान अच्छी बात है, चलो यार अगर रिहा हो गई तो अच्छी बात है। हाँ सर, मल्हार को हम कब ऑन स्क्रीन देखेंगे? हाँ? मल्हार को हम कब ऑन स्क्रीन देखेंगे? मल्हार एक्टर तो नहीं बनना चाहता, वो प्रोड्यूसर है। नट सम्राट जो की थी तो उसमें आधा प्रोड्यूसर है वो, हम दूसरी एक नई फिल्म कर रहे हैं तो प्रोड्यूसर बनेगा, अच्छी फिल्में बनाएंगे। प्रोड्यूसर होने की वजह ये है कि जिस तरह की फिल्में तुम बनाना चाहते हो उस तरह की फिल्में बना सकते हो। Sir, Nat Samrat Part 2 will also come on. नट सम्राट पार्ट 2 हो नहीं सकता क्योंकि वो मर गए। नाना जी, आपसे पूछना चाहूँगा कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में क्या आपको लगता है कि राइटर्स को बहुत कम इम्पोर्टेंस दिया जाता है? नहीं, मुझे लगता है आजकल राइटर्स को बहुत ही मतलब ज़्यादा कीमत राइटर्स की है, बहुत अहमियत रखते हैं राइटर्स। पहले ज़माने में उतनी नहीं थी, लेकिन हमारे सलीम जावेद साहब उन्होंने जो उनको उठाया, राइटर को एक स्टेटस दिलवाया है कमाल का। और जब तक अच्छी कहानी नहीं, अच्छी फिल्म बनेगी नहीं यार। पेपर पे कहानी फिल्म बनती है, जब तक वो नहीं है तो कितने भी बड़े स्टार्स लाओ वो ज़्यादा सस्टेन नहीं होगा। पहले 1-2 दिन, 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए तुम ऑडियंस को स्टार के जरिए थिएटर में ला सकते हो, बाद में नहीं। जयदीप, क्या कहना चाहेंगे? आज विक्की के भाई सनी को भी लॉन्च था आज। बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे पारिवारिक माहौल हो गया है। श्याम जी के साथ बहुत सारा काम किया है फिल्म से, और विक्की को बहुत अच्छे जानता हूँ, गैंग्स ऑफ वासेपुर के टाइम से ही बहुत अच्छे दोस्त हैं। और आज एक छोटा भाई, हमारा ऐसा ही लग रहा है कि हमारा छोटे भाई जैसा है, और वो भी बहुत अच्छा ट्रेलर था। और शैलेंद्र जी की फिल्म है, मेरे दूसरे भी दोस्त हैं मयंक जो इस फिल्म में अगेन उनके साथ हैं, बहुत बढ़िया ट्रेलर। ओके, नाना खुद लॉन्च करने आए ट्रेलर को, सनी को लॉन्च करने आए। मैं ट्रेलर तो खैर गलत होगा, क्या कहना चाहेंगे? कितना प्राउड मोमेंट है? सबके लिए बहुत प्राउड मोमेंट है, श्याम जी के लिए भी, विक्की के लिए भी, सनी के लिए भी, हम सब के लिए बहुत प्राउड मोमेंट है कि इतना बड़ा अभिनेता हमारे सिनेमा का वो यहाँ अपना प्यार, अपना सहयोग देने आया, तो बहुत बड़ी बात है। ओके, क्या आपको खुद ट्रेलर कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही एक तरह से ग्रिपिंग सा है, और बड़े इंटरेस्टिंग से कैरेक्टर्स दिखाई दे रहे हैं, एक जर्नी। क्योंकि जनरली मेरा अपना पर्सनल मानना है कि इस तरह की फिल्में ना जो एक जर्नी से रिलेटेड होती है ना, और उसमें बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, तो फिल्म अपने आप में एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हो जाता है कि एक जर्नी के दौरान कितने सारे लोग, अलग अलग बैकग्राउंड के लोग एक साथ रहेंगे, और उनकी क्या क्या वो जो इंटरपर्सनल एक रिलेशनशिप होता है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके जयदीप, आप क्या कर रहे हैं? व्हाट हैपनिंग ऑन प्रोफेशनल? मैंने अभी रईस ख़त्म की है, और उसके अलावा एक फ़िल्म है भैया जी सुपरहिट, वो कंप्लीट कर रहे हैं बनारस में। और सितंबर में एक और फिल्म है, फर्स्ट टाइम डायरेक्टर हैं, उनके साथ एक शुरुआत की है, बहुत अच्छी कहानी है वो भी, तो जल्दी ही मिलेगी उसकी न्यूज़ आपको। ओके, रईस के बारे में जानना चाहूँगा, किस तरह? इट्स टू अर्ली टू टॉक अबाउट। हाँ, टू अर्ली टू टॉक अबाउट एक्चुअली, बहुत डिले भी हो गया रिलीज़, बट इतना ही कहूँगा कि शाहरुख भाई के साथ काम करके एक अलग ही चार्म है उनका ऑन स्क्रीन। जब उनको आप देखते हो एज अ ऑडियंस, उनको देखते हो और को एक्टर की तरह उनके साथ काम करते हो, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क आपको महसूस होता है। उस एनर्जी में वो जो आपको देते हैं, वो कंफर्टेबल जो आपको बनाते हैं, बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस था। अपने बताना चाहेंगे क्या किरदार, क्या निभाते नहीं, अभी नहीं, एक्चुअली बहुत जल्दी हो जाएगा, बट
जैसे कि रईस की कहानी है, रईस एक किरदार निभा रहे हैं वो, उनके इर्द गिर्द ऐसे बहुत सारे लोग हैं उनकी जर्नी में जो बहुत ही एक तरह से बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। उनमें से एक मैं हूँ। मेरे कैरेक्टर का नाम नवाब है, इतना मैं आपको बता सकता हूँ। ओके, क्या राइट हैंड निभाते नजर आएंगे आप? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं उनके ऑपोजिट ही खड़ा मिलूंगा। तो सर आर.डी. बर्मन के संगीत के बारे में क्या कहना चाहिए? मैं हमेशा ये मानता हूँ कि आर.डी. बर्मन साहब सर लेजेंड, ऑलवेज हेड ऑफ इट्स टाइम्स, एंड इतने अच्छी म्यूज़िक एंड कंटेम्प्रेरी इंडियन म्यूज़िक एंड यूजिंग ऑल सॉर्ट ऑफ इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स म्यूज़िक बनाना। आई एम नॉट एनीबडी टू से एनीथिंग ऑन आर.डी. बर्मन। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि आर.डी. बर्मन सर के जितने सारे म्यूज़िक हमने सुने हैं, देखे हैं, इट्स ऑसम एंड वी आर हिज फैंस, दैट्स ऑल आई कैन से। म्यूज़िक के ऊपर मैं विशेष टिप्पणी नहीं दे सकता हूँ। आर.डी. जी पे बायोपिक बनाने का सिलसिला चल रहा है, कुछ मेकर्स बॉलीवुड से बायोपिक बनाने जा रहे हैं, ये कितनी अच्छी बात है? अच्छी बात है। आई थिंक आजकल लोग हिस्ट्री पढ़ते नहीं हैं, रीडिंग का हैबिट नहीं है किसी में। जब ऐसी फिल्में बनती हैं बायोपिक टाइप्स, इट्स अ गुड मीडियम फॉर यंगस्टर्स टू अंडरस्टैंड कि हमारे लेजेंड्स कौन कौन हैं, हीरोज़ कौन कौन हैं, और उनके ऊपर पिक्चर बनाना इट्स ऑलवेज अ गुड थिंग, बननी चाहिए। ओके, देयर आर रिपोर्ट्स इरफान खान इज सजेस्टेड फॉर आर.डी. और आमिर खान. There are two choices, Amir Khan and Irfan Khan is behind the casting process to play R.D. and Priyanka to play Asha Bhosle. What's your opinion on that? Wow, I think Amir Khan. I'll choose Amir Khan. I'll go to Amir. Okay, Asha Bhosle के लिए प्रियंका चोपड़ा को सजेस्ट करा जा रहा है. Why not? I think Priyanka is she can do anything. मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रियंका चोपड़ा उस दौर पर है जहाँ पे एक एक्टर हैज़ कम एंड इट्स इन दैट ज़ेन स्टेज जहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं, एंड आई थिंक प्रियंका चोपड़ा उस रेंज में अभी, एंड आई बिलीव फॉर मी दैट शी शुड बी वंडरफुल। ओके, कितना ज़रूरी है और इस फिल्म बायोपिक बनने से लोगों को जो उनके बारे में नहीं पता है, जो उनके जीवन के बारे में नहीं पता है, उनके संघर्ष के बारे में नहीं पता है, वो कितना अच्छा होगा कि लोगों तक वो पैगाम पहुँचे? यस, पहुंचना चाहिए, बिकॉज इट्स ऑलवेज इंस्पिरेशनल ऐसे स्टोरीज और इंस्पिरेशनल स्टोरीज, रियल लाइफ स्टोरीज जितने बच्चे देखेंगे, यंगस्टर्स यूथ देखेंगे, दे विल ऑल्सो गेट सम इंस्पिरेशन, तो प्रेरणा मिल जाती है उन्हें। और आजकल प्रेरणा कहो तो बोले अरे प्रेरणा का फ़ोन नंबर मिलेगा क्या, वो बात नहीं है। सो आई थिंक इट्स गुड कि ऐसे बायोपिक बनने चाहिए, स्पेशली अबाउट अ लेजेंड्स। आई डोंट सी एनी हार्म, बिकॉज आई फील फर्मली कि आफ्टर मिल्खा सिंग्स फिल्म रिलीज, अ लॉट मोर पीपल actually are looking at athletics as a different medium now. It should go on. We should encourage. Okay, R.D. Burman biopic in one line. Entertaining. Thank you so much. For more news and gossips, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.